बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहिब, मैं आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ। मुझे मोहल्ले के लोग बताते हैं कि तुम्हारी बीवी का किरदार ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है। मौलाना साहब, मैंने उसको समझाया है कि आप ये काम मत करें। उसने पक्की तौबा भी की है, लेकिन दोबारा वो यही हरकत कर रही है। तो मुझे बताएं मैं क्या कर रहा हूँ। मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, नमाज में दिल नहीं लगता। क्या मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ? ज़रूरी है मेरे लिए पाकिस्तान आना? इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। ये जो मसला है ना, इस मसले पर भी बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं। इस मसले पर भी बहुत सारे ख़वातीन के ये मसले होते हैं। और बिलखुसूस देखिए, एक शोहर अपनी बीवी को छोड़कर आउट ऑफ कंट्री चला गया है। ज़री बात है, बाहर गया है 2-3 साल से पहले तो वो आएगा नहीं। 3 साल 4 साल तो पक्के हैं, साल तो पक्का है, साल से पहले नहीं आएगा। मैंने कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें एक बात कही थी। मैंने कहा, अगर तुम जा रहे हो ना आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, तुम जा रहे हो, कोशिश करो कि यार 6 महीने बाद 3-4 महीने बाद चक्कर लगाते रहो घर के अंदर, ठीक है। जैसे तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात हैं, उस तरह औरत के अंदर भी ख्वाहिशात हैं, ठीक है ना। जैसे तो इसलिए बहुत कम औरतें ऐसे जो ख्वाहिशात को बर्दाश्त करती हैं, और बहुत ऐसी औरतें होती हैं जो ख्वाहिशात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो ज़िना के अंदर धंस जाती है, ठीक है। तो आते रहना चाहिए। अगर तुम जा भी रहे हो तो कभी भी, देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं माजरत चाहता हूँ, कभी अपनी बीवी को अलग घर लेकर मत देकर जाओ, ठीक है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कई ऐसे घराने हैं कि जिन्होंने अलग घर, आप बाहर चले गए, आपने अलग घर लेकर बीवी को दे दिया है, अब वो घर जिना का अड्डा बन गया है। आप 3 साल हो गए घर नहीं आ रहे, वो औरत, बच्चे आपके हैं, वो औरत घर में जिना कर रही है, घर में बुला लेती है, जिना करती है। एक नहीं, सैकड़ों मेरे पास ऐसे यकीन माने ऐसे लोगों के हैं। तो आप जाएं तो आप अपने वालदा को उसके पास छोड़कर जाएं, या फिर उसको अपने वालदन के पास छोड़कर जाएं। यकीन माने, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये दौर ऐसा जा रहा है, इंसान अपने भाइयों पर भी यकीन नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपने बाप पर भी मैं यकीन माने, मैं अल्फाज तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे मसले आए हैं इस दौर में कि बस मैं आपको बता नहीं सकता। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, जो गलत है उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उस पर भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल, बाहर की इज्जत से महफूज है, आपकी इज्जत घर में होगी। किसी न किसी बड़े की निगरानी में छोड़ कर जाए। अगर आप अलग उसको छोड़कर जाएंगे तो फिर जिना का अड्डा कायम हो जाएगा, और इसमें आपकी भी गलती है। आपको 2 साल हो गए, आप क्यों अभी तक अपने घर नहीं आए? ठीक है, आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर उसने जिना कर लिया है, ठीक है, तो अब कोई मिसाल, अगर कोई औरत जिना कर ले तो उस सूरत में मर्द को क्या करना चाहिए? मर्द को चाहिए कि उसको समझाए, प्यार मोहब्बत से समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तलाक देना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हदीस मुबारक में आता है कि एक सहाबी है, वो कहते हैं, गालिबन मुझे हदीस से ज़रा याद नहीं है, मैं खुलासा बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह, मैं अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन या रसूलुल्लाह, जब उसको कोई हाथ लगाता है ना, हदीस का मफ़हूम है, वो उसको धुतकारती नहीं है। यानी कि कोई हाथ लगाए तो उसको कुछ कहती नहीं। होना ऐसा चाहिए ना, अगर कोई गैर मर्द आपको हाथ लगाए, आप उसको धुतकारो, उसको मना करो उसको, लेकिन वो ऐसे नहीं करते। तो लगने भी कहा, तलाक दे दो। अगर मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, फिर मैं उसको समझाओ, और बाज़ जगह आते उसकी निगरानी भी करो, और बाज़ फतावा में लिखा हुआ है कि उसकी निगरानी, अगर वो बाज़ जो इंसान ऐसी औरत है, समझाओ उसको और उसकी निगरानी भी करो आप। अगर आपकी बीवी में ये निशानियां हैं, आप उसको समझाओ कि ये काम आप बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अगर समझ जाए, उसके साथ ज़िंदगी गुजारो, ठीक है ना। अगर नहीं समझती, आपकी बीवी आपकी बात नहीं माने, फिर वो बार बार हरकत कर रही है, तो फिर आप उसको एक तलाक दे दो, एक तलाक दे दो उसको आप, ठीक है। और हत्तल एक बार कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके पास रहकर उसकी निगरानी भी साथ साथ करनी चाहिए। ये आजकल जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये मोबाइल ने एक नहीं, लाखों लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना जल्दी हो सके आप पाकिस्तान आए और आकर अपने फैमिली को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। आपके 3 बच्चे हैं, मेरा ख्याल उन्होंने बताया मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चों को देखिए, अपनी इज्जत की हिफाजत कीजिए, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को देखिए। मैंने जैसे आपको बताया कि आप जब जा रहे हैं बाहर,
تو اپنے بیوی بچوں کو کسی کے بڑے کی نگرانی میں چھوڑ کر جائیں، اپنی والدہ کی، ٹھیک ہے نا، یا پھر کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو گھر چھوڑ جاؤ، اس کے کم از کم اس کی عزت محفوظ، اس کے ماں باپ. تو لہٰذا بعض عورتیں آپ جہاں بھی چھوڑ جو گزرا وہ پھر بھی کر لیتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر 2-3 مہینے بعد آؤ اور جاتے رہو، اور اس کے موبائل پر نگرانی رکھو. اگر آپ کو شک ہے تو اس کو موبائل لا دو، موبائل کسی گھر میں بڑے آدمی کے پاس ہو جس کے ذریعے بات کر رہے ہو تو اس کے ذریعے آپ بات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھو، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی اور ہماری بیویوں کی، بچیوں کی، بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.